हाय वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं प्लेन मिरर, जिसमें हम उसके इमेज फॉर्मेशन और उसके यूजेस के बारे में समझेंगे। एक प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसमें कुछ कर्वेचर नहीं होता। अब इसमें एक साइड हम यहाँ पे पॉलिश दिखा देते हैं और एक ये बना देते हैं मिरर के लिए एक्सिस, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस है। एक प्लेन मिरर में आप कोई पर्टिकुलरली प्रिंसिपल एक्सिस नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई कर्वेचर नहीं है तो मिड पॉइंट ही नहीं है। तो आप कहीं पे भी एक लाइन बना सकते हो जो कि इस मिरर के परपेंडिकुलर होगी। हर पॉइंट पे जो लाइंस बनेंगी वो सारी एक दूसरे के पैरेलल ही बनेंगी, तो सब एक जैसी लाइंस हो गई। तो मैंने कोई भी बस एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, यहाँ पे लिख देते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। ये मिरर का रिफ्लेक्टिंग ये पॉलिश सरफेस हो गया, तो ये आगे वाला जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब ऑब्जेक्ट को मैं मान लो यहाँ प्लेस कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट की एक रे आएगी पैरेलल इस तरीके से। अब आप देखिए कि जो ये रे आई है वो परपेंडिकुलर टू द मिरर स्ट्राइक कर रही है, और नॉर्मल भी परपेंडिकुलर टू द मिरर होती है। तो मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हमने एक पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब नॉर्मल जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और जो इंसिडेंट रे आई है वो भी नॉर्मल के अलॉन्ग आई, यानी परपेंडिकुलर टू द मिरर। अब ऐसे केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, ज़ीरो। मतलब रे जो है वो रिफ्लेक्ट होके कहीं ऊपर नीचे आगे पीछे ऑब्लिकली वो नहीं जाएगी, वो जैसे आई थी वो वैसे ही वापस चली जाएगी। इसका मतलब तो एक रे तो ये हो गई कि वो इस तरीके से पैरेलल टू द एक्सिस गई और एज इट इज वापस आ गई। और एक रे को मान लीजिए मैं स्ट्राइक करवा देता हूँ इधर, इस पॉइंट पे। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एक्सिस है यही नॉर्मल का काम कर रहा है क्योंकि मिरर के परपेंडिकुलर है। अब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। ये दोनों बराबर होंगे एंगल्स एक दूसरे के। तो रे जैसे इस तरीके से आई थी तो वो इस तरीके से वापस चली जाएगी। तो ये जो रे रिफ्लेक्ट होके जा रही है इस तरीके से, और जो ये वाली जा रही है, ये दोनों कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी। तो एक्चुअली कहीं पे मीट नहीं करेंगी, तो इनको ऑपोजिट डायरेक्शन में हम एक्सटेंड कर देते हैं। तो इस वाली रे को मैंने ऐसे एक्सटेंड कर दिया, जो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है इसको मैं इस तरीके से एक्सटेंड कर देता हूँ। तो ये एक्सटेंशन पे मुझे मिला कि ये जो दोनों रेज हैं वो इस तरीके से मीट कर रही हैं, और ये क्या बन गई, इमेज। तो अगर ये ए था, ये बी था, ये ए डैश हो जाएगा, ये बी डैश हो जाएगा। अब आप देखिए जितने लेवल पे ये वाली रे थी उतनी लेवल पे ये वाली रे है। इसका मतलब जो ए बी है और जो ए डैश बी डैश है वो बराबर है। तो इमेज के बारे में हम क्या क्या बता पाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले पोजीशन। पोजीशन आपको दिख रही है क्या, बिहाइंड द मिरर। अगली बात जो हम कर सकते हैं वो है साइज। अब साइज क्या है इसका, जैसे हमने देखा सेम एज द ऑब्जेक्ट। और ये जो बिहाइंड द मिरर है यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट, क्योंकि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखे उतनी दूरी पे आपको इमेज भी मिल रही है। कि अगर ये साइज सेम है, ये साइज सेम है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम होगा, क्योंकि सब कुछ ही सिमेट्रिक चल रहा है। और लास्ट आया नेचर। नेचर ऑफ इमेज जो होगी वो हमें पता चलेगी कि रेज जो है वो एक्चुअली मीट कर रही है या हमारी इमेजिनेशन में मीट कर रही है। अब आप देखो रेज एक्चुअली अगर मीट करती तो इस रीजन में करती, लेकिन वो नहीं कर रही है क्योंकि ये रेज एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही है। जब ये वाली वापस जाएगी इस तरीके से और ये ऐसे जाएगी तो ये डाइवर्ज ही होती रहेगी। तो ये मीट कर रही है एक्सटेंड करने पे, मतलब हमारी इमेजिनेशन में। तो हम नेचर किस टाइप का लिखेंगे इसमें, वर्चुअल। और साथ साथ ये एरो ए पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से, और एरो हेड बी पे है अपवर्ड। इसमें भी एरो हेड बी पे है अपवर्ड। तो ये इमेज आई इरेक्ट। तो इन तीनों को अगर हम ध्यान से पढ़ें कि इमेज उतने ही डिस्टेंस पे बन रही है जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज का साइज उतना ही है जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, और इमेज इरेक्ट बन रही है। बेसिकली हम यहाँ पे इरेक्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड है। इरेक्ट बन रही है मतलब जैसे आप मिरर के सामने खड़े होगे एज इट इज वैसे ही आप अपने आप को देख पाओगे। ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी पार्टी के लिए रेडी होना है, तो जैसे आप दिख रहे हो आप चाहते हो कि उतने ही साइज़ के आप देखो, उतनी ही दूरी पे देखो, तो आपको एक आइडिया लग जाए कि आपके लुक में कहीं चेंज करने की ज़रूरत नहीं है।
तो इसीलिए हम यहाँ पे प्लेन मिरर को एज अ वैनिटी मिरर यूज़ करते हैं। जो आपके घरों में नॉर्मल मिरर्स लगे होते हैं वो वैनिटी मिरर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लेन मिरर्स ही तो होते हैं। तो इस तरीके से प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन होती है और इस इमेज फॉर्मेशन की वजह से प्लेन मिरर का जो यूज़ होता है वो एज अ वैनिटी मिरर किया जाता है। और भी ऐसी जगह आप इसको यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपको कहीं भी कोई एक्स्ट्रा नहीं चाहिए हो, साइज़ या कम साइज़ नहीं चाहिए हो, जैसा ऑब्जेक्ट है एज इट इज़ वैसी इमेज दिखाई दे। तो एक केस और भी देख लेते हैं कि अगर हमने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रख दिया मिरर से तो जितनी भी रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी। तो एक पैरेलल रे मैंने ये बना दी, एक पैरेलल रे मैंने ये बना दी, तो ये दोनों पैरेलल रेज जो हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। तो जैसे आई थी ये वैसे ही चली जाएंगी। तो आप देखो कि ये इधर तो मीट नहीं करेंगी और एक्सटेंड भी कर दोगे इनको तो पैरेलल होने की वजह से दूसरी तरफ भी मीट ही नहीं करेंगी। इसका मतलब इनकी इमेज भी कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो अगर ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी रखा हुआ है तो इमेज भी एट इन्फिनिटी मिलेगी। बेसिकली आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, अगर कोई इन्फिनिटी दूर ऑब्जेक्ट को आप देखने की कोशिश कर रहे हो तो आपको दिखाई नहीं देगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्लेन मिरर, इट्स इमेज फॉर्मेशन एंड इट्स यूजेस।